students, I'm Meenakshi Biyani and welcome to my channel. आज हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट का सेकेंड चैप्टर करेंगे एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और बताती हूँ, ये सिर्फ इस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे भी जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन, ये हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम इनको कलेक्ट करते हैं। फाइन, सबसे पहला काम आप ये करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप समझ सको जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। और आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। आपको पता है कि जितने भी हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उनको हम अरेंज करते हैं स्टैट्स के अंदर में और उनको हम अलग अलग तरीके से शो करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। फाइन, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। दो सोर्सेज होते हैं, पहली बार प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स का मतलब डाटा जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इससे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि बंदा खुद जाके कलेक्ट करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से वो कलेक्ट होती है। जैसे कि गवर्नमेंट है, जब वो पॉपुलेशन का सर्वे करती है या एजुकेटेड अनएडुकेटेड पीपल का सर्वे करती है या एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करती है, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालती है लोगों से। खुद जाके पता करना, कलेक्शन करना, ये चीज होता है प्राइमरी में, यानी कि इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन से और यहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा है, जैसे मान लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन पहले से किसी और ने कलेक्ट करके रखी हुई है, हमने खुद कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं, जो किसी और ने पहले से कलेक्ट करके रखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं अपने पर्सनल जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके लिए। ठीक है, ये होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। इसका मतलब कि आपने सेकेंडरी सोर्सेज ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी या इंस्टीट्यूशन, वहां से आप जाते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप ऑलरेडी इनके पास में पोजीशन में होती है, इन्होंने किसी और काम के लिए ये सर्वे किया होगा एंड बाय चांस इट इज यूजफुल टू यू आल्सो। एंड आप ये स्टैटिस्टिकल सर्वेस खुद नहीं करवाते, यू डू नॉट कंडक्ट इट बाय योरसेल्फ। फाइन, तो ये होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो सबसे पहली चीज प्राइमरी, अच्छा, और ये सोर्सेज है। अब इसमें भी यानी कि डाटा आपका दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम ओरिजिनली खुद कलेक्ट करते हैं, अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जाकर के करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, जो किसी और पर्पस के लिए हमने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब कैसे आप डाटा को कलेक्ट करते हैं? कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बंदा जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास में और जाकर के खुद कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और इन्फॉर्मेंट्स के पास जाकर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि बंदे से खुद जाकर के पूरी बात पूछना और समझना जो चीज आप निकलवाना चाहते हो उससे। और इस मेथड का सक्सेस डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर कैसा है। इन्वेस्टिगेटर बहुत डिलिजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड टॉलरेंट, क्योंकि आपको पता है लोग मुंह पे बेइज्जती करके भेज देते हैं, तो ये चीज उसको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ही शुड बी वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स पीपल, ही शुड बी एबल टू मोल्ड द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। वे कई चीजें होती हैं जो आपने मुझसे डायरेक्टली पूछी और मुझे वो ऑब्जेक्शनेबल लगी, मैं कहूँगी भाई दफा हो जाए यहाँ से, बट नहीं, उसको आना चाहिए कि वो चीज वो कैसे पूछेगा। तो ये सूटेबिलिटीज के आपको इन सारे मेथड्स के साथ में दो तीन चीजें लिखनी है। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी क्या होती है इसकी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये तीन चीजें आप और लिखोगे इसके साथ में। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस ओन डेफिनेशन। मतलब ये जो अकेली चीज मैंने बताई है ना, इससे आप खुद ही समझ जाओगे। पहली बात, ये सूटेबल कब हो सकता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा नहीं है, आप गए, बंदों को पकड़ा, आपने पूछ लिया, हो गया। अगर आपको कहूंगी कि पूरे इंडिया से जाकर के आपको ये सर्वे कलेक्ट करना है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसमें ओरिजिनलिटी, मतलब आप ये तभी करते हो जब तुमको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपको कोई सीक्रेट रखनी है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम नहीं चाहते हो कि औरों तक पता चले, तो तुम खुद जाते हो, ये डाटा कलेक्ट करते हो और अपने तक ही इस बात को रखते हो। जहां पे
एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वहां पे ये चीज बहुत सूटेबल होती है। और जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है इन्फॉर्मेंट्स के साथ में, जिस बंदे से तुमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है जब तक उसके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, तो ये डाटा बहुत, ये तरीका जो होता है निकालने का इन्फॉर्मेशन का बहुत यूजफुल होता है। तो इसके फायदे क्या होते हैं? आपको पहली बात ओरिजिनल चीज मिलती है, ओरिजिनल डाटा मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी होती है, एक्यूरेट डाटा मिलता है, रिलायबल होता है क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली भरोसेमंद है डाटा, आपको जो नेसेसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, यूनिफॉर्म होता है ये डाटा, एंड इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब क्या है ना कि आप जो इन्वेस्टिगेटर है जो नेसेसरी एडजस्टमेंट हाथों हाथ क्वेश्चन का कर सकता है, या इन केस अगर आपका जो इन्फॉर्मेंट है उसको कोई इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई है तो इमीडिएटली उससे कंफर्म करके उसको समझा सकता है, उसके बाद अपनी बात जो है उससे पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या है? इसको देखो आप वाइडर एरियाज कवर नहीं कर सकते हो जो मेरा सूटेबिलिटी के अंदर में था, क्योंकि ये फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसमें पर्सनल बायस आ जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो पर्सनली बायस्ड है किसी चीज को लेकर के तो वो यहाँ शो होगा, क्योंकि वो उधर से इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रोन होता है पर्सनल बायस को। नेक्स्ट, ये मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि एक एक बंदे से जाके खुद इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टली, और इसका कवरेज लिमिटेड होता है क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते हो, जो रिजल्ट्स होते हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इसलिए इसके रॉन्ग कंक्लूजन्स भी निकल सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन ओरली कलेक्ट कर रहे हैं उन बंदों से नहीं जिनसे मुझे पूछना है, किसी और से जो कि मुझे लगता है कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन रखता होगा। एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपको मोहल्ले का सर्वे करना था कि हाँ भाई इस मोहल्ले में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप का एरिया है आपका भी, इस एरिया में या इस लोकेलिटी में किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या चीज है वहाँ पे, पान वाला या चाय वाला जो है अक्सर लोग उधर जाते होते, तो वहां जाकर के बैठा और चाय पीते पीते सारी बातें उससे निकलवा ली। ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो आई थिंक आई एम क्लियर कि ये क्या चीज होती है बेसिकली। तो ये आप ऑब्टेन करते हो उन पर्सन से जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन जिनकी चाहिए उनसे नहीं, किसी और से जो कि मुझे लगता है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। ये डाटा कहाँ तक सूटेबल है? जहां पे इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत लार्ज है, भाई इतना बड़ा, मान लो आपको एक पूरा एरिया मैंने दे दिया, एक स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कहाँ तक जाके एक एक बंदे से पूछते रहोगे? तो आप क्या करते हो कि एक एक जगह की लोकल वहां के जो लोग होते हैं उनसे अता पता कर लेते हो। देन दूसरा, आप इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते हो कंसर्न इन्फॉर्मेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है जिसमें आपको पता है कि वो सामने वाला बात तो बोलेगा ही नहीं आपको, तो अगर आपको ऐसा कोई सीक्रेट सर्वे कर रहे हो आप, तो आपको किसी और से ही पूछ के ये बात कलेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट होता है जब कंफर्म्ड बंदा जो है, जो कंसर्न्ड बंदा है, इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो इलिटरेट है या इग्नोरेंट है या उसे खुद ही नहीं पता है कि भाई उसको क्या चीज बतानी है किसी को भी। फिर इन्वेस्टिगेशन ये जब कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है तो ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन, हर कोई नहीं दे सकता है। जैसे अगर आपको एक फैक्ट्री में कोई चीज का सर्वे करना है, आप जाओगे लेबर से पूछोगे तो उसको तो खुद ही कुछ नहीं पता होता है, तो अल्टीमेटली आपको इंजीनियर से या वहां का जो हेड है उससे ही पूछना पड़ेगा और उसी से सारी बात निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मेरिट्स, आप इसमें वाइड कवरेज कर सकते हो। दूसरा, ये कम एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप एक बंदे से सारी बात पूछ रहे हो बैठे बैठे आराम से, तो दैट इज वाई इट इज लेस एक्सपेंसिव। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ये मेथड जो होता है इसमें इन्वेस्टिगेटर ओपिनियन एक्सपर्ट्स की ले सकता है, और इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये अपने आप ही ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। इसमें कोई बायस नहीं होता है, रिलेटिवली फ्री होता है पर्सनल बायस से, और ये बहुत सिंपल तरीका है डाटा कलेक्ट करने का। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि लेस एक्यूरेट है क्योंकि जो सामने वाला बंदा दे रहा है वो क्या पता आपको पूरी बात बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है। देन इट इज बाइस्ड, क्योंकि सामने वाले बंदे का बाइस्ड यहाँ पे हो सकता है, जो विटनेस या जो बंदा आपने चुना है जो आपको ये चीज बताएगा, हो सकता है वो इंसान ही सही ना हो, वो पूरी बात ही आप ना जानता और जबरदस्ती फेंक रहा हो। देन डाउटफुल कंक्लूजन इससे निकल सकते हैं क्योंकि केयरलेस, अगर जो विटनेस आपने चुना है वो केयरलेस है, देन ऑफ कोर्स द इंफॉर्मेशन व्हाट यू कलेक्ट विल बी डाउटफुल। नेक्स्ट, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आ सकता है, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस डिफरेंस। फाइन डिफरेंस, जैसे कि आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में आप खुद जाते हो कलेक्ट करने के लिए, वेयर एज इनडायरेक्ट में आप किसी एक बंदे को चुन लेते हो। डायरेक्ट में ये पॉसिबल होता है कि जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है तभी आप कर सकते हो, उसमें फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तब भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है उसको वहाँ की लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज या जो कल्चरल हैबिट्स है इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वेयर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में नहीं चाहिए होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कॉस्टली होता है, इनडायरेक्ट कंपैरेटिवली चीप होता है।
नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट से जब आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो, या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल पीपल। इसमें आप क्या करते हो, किसी एरिया का अगर आप सर्वे कर रहे हो तो खुद जाने की जगह वहां के लोकल बंदों को हायर कर लेते हो, क्योंकि लोकल लोगों को एरिया की नॉलेज ज्यादा होती है, वहां के लोगों की नॉलेज ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ यू। तो दैट इज वाई यहाँ क्या किया जाता है कि बंदों को हायर कर लिया जाता है और वो आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं। तो ये सूटेबल तब होता है जहां पे इंफॉर्मेशन रेगुलर और कंटिन्यूअसली चाहिए रहती है। सेकेंडली, जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ज्यादा लार्ज होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वहां के लोकल बंदे अपॉइंट कर देते हो। जहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इन सबको आप यूज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, जैसे न्यूज में होता है। न्यूज में वहां के लोकल बंदे आपको ज्यादा बताते हैं इन कंपैरिजन टू आपका बंदा वहां जाए। वो तो बाद में जाते ही है, लेकिन पहले आपको वही बताते हैं ना कि वहां पे क्या हुआ। जो आंखों देखा गवाह होता है वही बताएगा आपको। फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जहां जरूरत नहीं होती है, मैंने हाई डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पे भी आपके लिए सूटेबल होता है। मेरिट्स, सस्ता पड़ता है, वाइड कवरेज है, कंटिन्यूअसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल होता है। डिमेरिट्स, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, क्योंकि डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें बहुत सारे करस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना सब एक जैसी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसमें पर्सनल बायस इज ऑफ कोर्स इसमें सफर करता है बंदा, क्योंकि इसमें इस मेथड में पर्सनल बायस का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि आपने खुद नहीं कलेक्ट किया है, इट इज कलेक्टेड बाय द मेथड, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, इट इज नॉट इवन नेसेसरी कि वो एक्यूरेट मिलेंगे, और कलेक्शन करने में भी डिले होने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। तो क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स वाला जो पार्ट है, इसमें दो तरीके होते हैं, मेलिंग मेथड है, एन्यूमरेटर्स मेथड। इनकी डिटेल्स और कौन सा मेथड किस चीज के लिए सुटेबल है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है, एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट है या कोई और चैप्टर आप प्रेफरेबली पहले समझना चाहते हो, देन प्लीज डू, पहली बात तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको पता चल जाए। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में आप अपने सेक्शन क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको उनके आंसर्स दूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।